नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। कोरोना पेशेंट्स की मदद के लिए प्लाज्मा डोनेट करने के मैसेजेस आपको भी जरूर आए होंगे। प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना से लड़ाई में कारगर तकनीक बताया गया था। बाकायदा इसे कोरोना को ठीक करने के प्रोटोकॉल में शामिल किया गया। लेकिन अब बायोमेडिकल रिसर्च की देश में सबसे बड़ी संस्था ICMR इस थेरेपी को कचरे के डिब्बे में डालने की तैयारी कर रही है। भला क्यों? आइए जानते हैं। पहले जानें कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है। जब किसी शख्स को इन्फेक्शन होता है तो उसके शरीर में इन्फेक्शन फैलाने वाले वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगती है। ये एंटीबॉडीज उस इन्फेक्शन से लड़ती है और शरीर को रोग मुक्त बनाती है। कई डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित जो लोग ठीक हो रहे हैं उनके खून के एक जरूरी हिस्से प्लाज्मा में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं। जो लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं वे प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। कोरोना से लड़कर जीतने वाले ऐसे व्यक्ति का प्लाज्मा अगर कोरोना संक्रमित व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाए तो उसकी रोग से लड़ने की ताकत बढ़ सकती है। रिसर्च में दावा किया गया कि 3 से 7 दिनों के भीतर संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दिल्ली सरकार ने तो इसके लिए न सिर्फ प्लाज्मा बैंक बनाया बल्कि लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित करने का कैंपेन भी चलाया। जब प्लाज्मा ट्रीटमेंट आया तो इसे कोरोना का जादुई इलाज कहा गया था। अब ऐसा क्या हो गया कि इसे बेकार बता दिया गया? इसके पीछे एक रिसर्च है जो कहती है इस थेरेपी से मृत्यु दर में कोई कमी नहीं आती। मेडिकल रिसर्च की अग्रणी संस्था यानी कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव ने कहा है, कोरोना के इलाज की गाइडलाइंस में से प्लाज्मा थेरेपी को हटाए जाने को लेकर विवाद चल रहा है। ये काम कोविड-19 के लिए बनी ICMR की नेशनल टास्क फोर्स कर रही है। हमने प्लाज्मा थेरेपी पर दुनिया का सबसे लंबा ट्रायल किया है। यह ट्रायल 39 अस्पतालों में 464 पेशेंट्स पर किया गया। इसके नतीजों को 350 लोगों ने लिखा। हम इसे जल्द ही सामने लाएंगे। लगभग 10 पेज की रिपोर्ट है जिसमें कोविड पर प्लाज्मा थेरेपी के असर के बारे में बताया गया है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने भी इस तरह के प्रमाण दिए हैं। इस रिसर्च के बाद माना जा रहा है कि ICMR सरकार को प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल बंद करने की राय देगी। दिल्ली सरकार कर रही है प्लाज्मा थेरेपी खत्म करने का विरोध। ICMR के DG डॉक्टर बलराम भार्गव के प्लाज्मा थेरेपी को नेशनल कोविड-19 क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल से हटाने की बात पर दिल्ली सरकार बिफर गई। खासतौर पर दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन इस थेरेपी की वकालत कर रहे हैं। बता दें कि सत्येंद्र जैन की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद तबीयत काफी बिगड़ गई थी। उन्हें प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। उनका मानना है कि इसी थेरेपी की वजह से उनकी जान बची। सत्येंद्र जैन ने कहा कि ICMR एम्स ने मिलकर केस स्टडी शुरू की थी लेकिन उसमें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। दिल्ली सरकार इसमें काफी आगे बढ़ चुकी है। हमने ट्रायल उन्हीं के परमिशन से शुरू किया था। उन्होंने कहा, दिल्ली में 2000 से ज्यादा लोग प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो चुके हैं। मैं खुद उदाहरण हूँ। प्लाज्मा से मेरी जान बची है। मैं कहूँगा ऐसा नहीं करना चाहिए। अमेरिका ने भी कहा है कि प्लाज्मा के फायदे हैं। इस पर रिसर्च पूरी दुनिया में चल रही थी, उसमें दिल्ली सबसे आगे है। प्लाज्मा का फायदा तो मिल रहा है। जिन लोगों को प्लाज्मा दिया गया उनके परिवार से पूछे कि उन्हें कितना फायदा हुआ है। फिलहाल अब गेंद ICMR के पाले में है। अगर वह सरकार को प्लाज्मा थेरेपी को खत्म करने के लिए कह देती है तो सरकार उसकी बात मानकर कोरोना के इलाज के इस तरीके को रोक भी सकती है। यह बात और है कि केंद्र सरकार ने भी शुरुआत में इस थेरेपी की खूब हिमायत की थी। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।